युद्धविरामानंतर आज भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांमधल्या डीजीएमओमध्ये चर्चा होणार आहे। आज दुपारी 12च्या सुमारास डीजीएमओमध्ये चर्चा होईल, तर तिन्ही सैन्य दलांची संयुक्त पत्रकार परिषद सुद्धा आज घेण्यात येणार आहे। और क्यों बैठना चाहती है? 85% और पाकिस्तान की जो तिजारत है वो आर्मी के हाथ से निकलती है, उसके एसोसिएशन से। एक बार कश्मीर में फैलसूफी आ गई तो पाकिस्तान की जो जनता है वो कहेगी भैया हमको तो वीसा हटाओ, पासपोर्ट हटाओ, हमें जाना है बॉम्बे, हमें तिजारत करनी है, कल्चरल है, अपने रिश्तेदारों से मिलना है, हजार बातें होंगी। उनको किसी को आपकी जो एज के जो यूथ है वहाँ पे और वो हैं, उनको किसी को नहीं ये कश्मीर और जिहाद इसे शौक है। इनको बनाने पड़ते हैं, जिहादिस्ट बनाने पड़ते हैं, इंडोक्ट्रिनेट करने पड़ते हैं। तो उनको पता है कि कहीं इस्लाम में कहीं नहीं है ऐसी चीज़ें कि आप काफिर को इनको ख़त्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये उनकी जिसका कहते हैं ना, उनका अपना ट्रांसलेशन है, उनका अपना एनालिसिस है। इसको कोई नहीं, इमरान खान की पार्टी पूरी की बलूचिस्तान बैठा है, फिर वहाँ वो बैठे हैं, वो उनको हिलने नहीं दे रहे। तो उसको ताकतवर करने के लिए अपने को, वो गद्दी में भी तो रहना चाहते हैं, घोड़े पे भी नहीं बैठना चाहते, तो अपना मन वाला प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और बैठे रहेंगे। तो इसलिए टेररिज्म को आपने कहा ख़त्म करना है, पाकिस्तान की आर्मी को ख़त्म करना है। और पाकिस्तान की आर्मी कैसे ख़त्म होगी? आप धीरे धीरे पीओके को लेना शुरू करिए, फिर पाकिस्तान की आर्मी चुप नहीं बैठेगी, फिर आएगी कन्फ्रंटेशन पे। जब पाकिस्तान की आर्मी ओपन कन्फ्रंटेशन पे आ गई, आपकी लड़ाई शुरू हो गई, आप अपना दूसरा फ्रंट खोलिए, जब ब्लॉकेट करिए कराची को, सिंध में पेनिट्रेट करिए साउथ वेस्टर्न कमांड से, फिर बात बनेगी। अभी और आप ये ना सोचो कि हम ये टेनिस मैच खेलेंगे अक्रॉस द बॉर्डर इन कश्मीर, ये होता रहेगा, बैक हैंड शॉट एंड दिस शॉट एंड दैट शॉट, वो नहीं कुछ, वो बात बढ़ जाएगी। पर अभी फिलहाल आपका एम है, आपने ठीक कहा, टेररिस्ट का बाप है आर्मी, उसको दबा के रखना है। मुल्ला एलिमेंट अपने आप कमज़ोर पड़ जाएगा। जब पाकिस्तान की आर्मी सत्ता से हटेगी, फिर मुल्ला एलिमेंट कमज़ोर पड़ेगा, फिर वो टेररिस्ट को सपोर्ट करने का सिस्टम नहीं रहेगा। आर्मी नहीं सपोर्ट करेगी, आर्मी तो सपोर्ट कर रही है, वही तो लॉन्च कर रही है, वो नहीं कर पाएगी। ये है। तर आपण पाहतोय या संदर्भात अधिक माहिती जाणून घेऊयात। आपण आमचे दिल्लीचे प्रतिनिधी निरंजन कुमार आमच्या सोबत जोड़ले गेलेले आहेत फोन लाइन वरून। निरंजन, ये जो बैठक होने वाली है काफ़ी अहम मुद्दों पे चर्चा होने वाली है, डीजीएमओ की भी चर्चा होने वाली है, तो क्या अपडेट्स हैं इन सब के बारे में? जी देखिए, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच जो है 12 बजे बातचीत होगी। 12 बजे का समय रखा गया है और इस बातचीत में भारत के जो डीजीएमओ है वो होंगे और पाकिस्तान के डीजीएमओ होंगे, जो आगे की जो शांति प्रक्रिया है उस पर बातचीत करेंगे। क्योंकि अभी सिर्फ सीज फायर है, लेकिन दोनों तरफ सेना जो है आमने सामने है। भारत की तरफ से भी भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार ने भारत की सेना को कह दिया है कि एकदम बॉर्डर पर अपनी तैनाती बरकरार रखे, किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरते। अगर पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई जवाबी कार्रवाई की जाती है तो भारत भी जो है उसी तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे। तो ये डिपेंड करता है आज की बातचीत में क्या कुछ निकल के आता है। पाकिस्तान आगे शांति वार्ता को आगे बढ़ाता है, जो बातचीत डीजीएमओ लेवल पे शुरू हुई है उसको आगे बढ़ाता है, क्या कुछ निकल के आता है ये देखना होगा। क्योंकि जब बातचीत खत्म होगी और इसके बाद क्या है कि 2:30 बजे जो है प्रेस ब्रीफिंग होगी एक सेना की, जिसमें तीनों सेनाओं के जो प्रमुख है वो रहेंगे और वो इसमें इसकी ब्रीफिंग करेंगे। और ब्रीफिंग में वही बताएंगे जो डीजीएमओ, दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच जो बातचीत होगी उस बातचीत में क्या कुछ निकल के आया है वो उस पर वो ब्रीफिंग देंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। एक और सबसे अहम बात है वो ये है कि अभी जो है प्रधानमंत्री कार्यालय पे, यानी कि प्रधानमंत्री के आवास पर पीएमओ में एक बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक में भी सीडीएस जो है अनिल चौहान है, इसके साथ साथ तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं वो गए हैं, उनके साथ भी बैठक हो रही है। तो ये जो अभी बैठक हो रही है वो इसी डीजीएमओ की जो वार्ता होने वाली है 12 बजे, उससे पहले की रणनीति तैयार की जा रही है कि हम क्या क्या बातचीत रखेंगे, क्या क्या हमारा। जी निरंजन, आप इस खबर पे अपनी नजरें बनाए रहिए, हम अभी यहीं पे रुकते हैं।